अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू डीएससी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। आज जो है हम 8वीं जमात की टेक्स्ट बुक जो कि नई टेक्स्ट बुक है, तो इससे जो है पढ़ेंगे हम, जो कि पहला सबक जो है इसमें मनाजात है। मीर हसन दहलवी ने इससे लिखा है। पहले आकर जो है ग्रामर देखते हैं, क़वाइद देखते हैं, उसके बाद जो है सबक की तरफ मुतवज्जा होते हैं। क़वाइद क्या क्या है पहले देखते हैं, इसके अल्फाज के मानी भी देखना ज़रूरी है। तो अल्फाज के मानी जो है पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करके इसे पढ़ लीजिए। ये सारा का सारा मैं पढ़ाऊँगी तो ज़्यादा वक्त लगेगा। आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके ये जो मानी है इसके आप जो है स्क्रीनशॉट की मदद से लीजिए, या फिर जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे पढ़ ले सकते हैं आप आसानी से, आराम से, जो कि अल्फाज के मानी बेहद ज़रूरी है। ये पूछ सकते हैं इम्तिहान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग्रामर कहाँ से शुरू होता है वो देखते हैं। पहले ग्रामर आकर जो है लफ्ज़ियात यहाँ से शुरू होता है। ग्रामर यहाँ से शुरू होता है। पहले आकर दिए गए जुमलों में ख़ुदकुशीदा अल्फाज की ज़िद लिखकर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हमें अपने वतन से मोहब्बत है, यानी कि इसका अपोजिट लिखना है हमें। ज़िद है तो जैसा कि मोहब्बत है, यहाँ पर मोहब्बत है तो नफ़रत। मोहब्बत है, हाँ नफ़रत जो है अपोजिट है इसका। तो आगे देखिए, हाँ खुशी है, खुशी यहाँ पर है तो खुशी का क्या आएगा, अपोजिट जो है गम आएगा, खुशी का गम। और जो है चैन का बेचैन, बेचैन आता है, चैन का बेचैन। और इज़्ज़त का ज़िल्लत आता है, दोस्त का दुश्मन आता है। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके मुफरद अल्फाज, मुफरद अल्फाज किसे कहते हैं, एक अल्फाज को कहते हैं मुफरद, और दोनों अल्फाज को मिलाकर जो है मुरकब अल्फाज बनते हैं। तो एक अल्फाज कौन से इसमें, पहले देखिए मुफरद अल्फाज में करीम आएगा, करीम। और शाद, करीम है, शाद है, हमेशा है, सदा है, हुर्मत है। और जो है कहाँ पर है अभी मुफरद अल्फाज, ये सारे के सारे जो है मुफरद अल्फाज है। अब जो है आल, ये जो औलाद, आल औलाद जो है मुरकब है। शराब मोहब्बत जो है मुरकब है, ये मुरकब है, सब मुरकब है। गुनहगार, हाजत रवा, सब मुरकब में आएंगे। तो आगे बढ़िए। उसके बाद हक़ का जो है वाहिद और जमा की क्या करना है हमें, वाहिद और जमा के मुनासिब जोड़ लगाना है। वाहिद, वाहिद वाले तो एक है और जमा वाले तो ज़्यादा। तो हक़ का जो क्या आता है, हुकूक आता है, हुकूक आता है, इसमें क्या डालना है हमें, बे डालना है। और खुशी का जो है, खुशी का खुशियाँ आता है, खुशियाँ यहाँ पर है डालना है हमें। और जो है खुशी का खुशियाँ यह हो गया। और उसका हाजत का जो है हाजात, हाजात डालना है, अलिफ इसमें डालना है, हाजात का हाजात। और जो है साहिब का साहिब डालना है, इल्तिजा का इल्तिजाएँ डालना है। और इतना ही है। जैसा कि बे है, इसमें पहले बे है, अलिफ और जो है जीम और दाल, इसके जो है वाहिद जमा के हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे इसमें देखिए मुतारिदिफ़ात अल्फाज जो है किसे कहते हैं, मुतारिदिफ़ात अल्फाज जो है सेम अल्फाज को कहते हैं, सिनोनिम्स भी कहते हैं हम अंग्रेज़ी में। तो सेम अल्फाज है। अब इल्तिजा बोलकर है यहाँ पर, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि खामोश रहे, मेरी इस ख़ुदकुशीदा पर ध्यान, यानी कि ये आकर जो है इल्तिजा का क्या आएगा, इल्तिजा का गुजारिश आता है, गुजारिश, गुजारिश आता है, इल्तिजा का गुजारिश आता है। उसके बाद चैन का, चैन भी सुकून से ही होता है, तो सेम वर्ड है तो सुकून आता है इसमें। और हाजत का जो है ज़रूरत, हाजत ज़रूरत से तो पूरी होती है। और उसके बाद जो है एहतराम का क्या आता है, एहतराम का इज़्ज़त आता है,
एहतराम करना, इज़्ज़त करना, सरासा आता है, और सदा जो है हमेशा है, हमेशा आता है इसमें। तो इस तरह से ये हो गए फ़वाइद में। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ख़ास इसमें आम के, और इसकी किस्में भी बताइए बोलकर आप जानते होंगे। इसमें ख़ास किसे कहते हैं, इसमें आम किसे कहते हैं, वो जो के अहमद है यहाँ पर। इसमें ख़ास की कितने किस्में हैं, 5 किस्में हैं। इसमें आम की भी 5 किस्में हैं। इसमें अगर अहमद है तो क्या कहते हैं हम, अहमद को इसमें ख़ास कहते हैं, यानी कि अहमद का नाम जो है बदलता नहीं है, इसलिए इसमें आम इसमें ख़ास में आता है। इसीलिए इसमें इल्म है, इल्म, उर्फ, लक़ब, खिताब, तखल्लुस वगैरह जो है आते हैं ना, इसको बोलते हैं। और जो है कैफियत, जमा, हालात, जो आलात, जो सारे जो है आम में आते हैं। तो देखिए तलवार का क्या आएगा, तलवार जो है इसमें आम में आएगा। कौन सी भी तलवार ले लीजिए आप, आम में आएगा। और इसकी किस्म आकर इसमें आला है वो। और कुरान शरीफ, कुरान शरीफ क्या है, आपकी मुक़द्दस किताब है हमारी, और हमारी मुक़द्दस किताब जो है कुरान शरीफ है। इसको नहीं बदलाया जा सकता, इसलिए इसमें ख़ास में आएगा वो। और कुरान शरीफ इसमें ख़ास में आए, और ये आकर इल्म में है। और इसकी किस्म आकर बुलबुल हिंद जो है इसमें ख़ास ही है। बुलबुल हिंद इसमें ख़ास है, इसमें ख़ास है, जो कि खिताब में आएगा। खिताब से जो है बुलबुल हिंद यानी कि खिताब दिया गया है, तो उसमें ही आएगा। शाम, शाम क्या है, इसमें आम है। शाम इसमें आम है। और उसकी किस्म आकर जो है क्या है, शाम, जगह, वक्त, सारे के सारे किसमें आते हैं, ज़र्फ़ में आते हैं। तो इसमें ज़र्फ़ इसकी किस्म है, इसमें ज़र्फ़ इसकी किस्म है। उसके बाद देखिए जमात, जमात जो है इसमें आम है। जमात क्या है, इसमें आम है। और इसको जो है कौन सी भी जमात नहीं क्या, इसीलिए इसमें जमा इसकी किस्म है। उसके बाद मंदिर क्या है, इसमें आम है, इसमें आम है। और इसमें आम है। और क्या आता है, इसमें ज़र्फ़ आता है, जमा या जगह, वो सारे जो है ज़र्फ़ में आते हैं, इसमें ज़र्फ़ में आते हैं। भारत रत्न, भारत रत्न क्या है, इसमें ख़ास है, इसमें ख़ास है। भारत रत्न इसमें ख़ास है। तो उसको आकर जो है खिताब दिया गया है, खिताब दिया गया है, जिसकी वजह से वो किताब में आएगा। इसकी किस्म आकर किताब में आएगा। खुशी आकर क्या है, खुशी, कौन सी भी खुशी, कौन सी खुशी आने की उसका इसमें आम में आता है, आम से बोल लेती। यह कहा खुशी आकर कौन सा है, इसमें कैफियत होती है, इसकी सिफत जो है, इसकी किस्म जो है कैफियत होती है। और मुन्नी, मुन्नी क्या है, मुन्नी इसमें आम है कि इसमें ख़ास है, इसमें ख़ास है वो, इसमें ख़ास है, जो कि उर्फ़ में आता है। उर्फ़ यानी कि छोटा सा नाम, जो मुन्नो, कल्लो, छोटू, मोटू, यानी खुद एक शख्स के लिए दूसरा शख्स जो है रख लेते हैं इनका, उसे उर्फ़ कहा जाता है। जैसे प्यार से, हिकारत से पुकारते हैं, मुन्नो, चुल्लू, कल्लू, बुल्लो, ऐसा बोल कर बुलाते हैं, तो वो उसमें आएगा। तो हाली, हाली क्या है आपका, हाली जो है तखल्लुस है ये, हाली, हाली आकर तखल्लुस की किस्म है, तखल्लुस है ये पहले तो किस्म इसकी। ये आकर इसमें ख़ास में ही आता है। हाली का नाम जो है एक ही है, तो इसमें ख़ास में ही आता है। और क़लम, क़लम जो है इसमें ख़ास ही है, इसमें ख़ास है। कोई ये कह दे कि ख़ास नहीं, तो क़लम जो है इल्म में आता है, इल्म में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसना, हंसना क्या है, आम से आम में आता है, इसमें आम में आता है ये। और इसकी किस्म क्या है, इसमें कैफियत, इसकी कैफियत बयान करने को क्या कहते हैं हम, हंसना कहते हैं। तो आगे बढ़े कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह क्या है, इसमें ख़ास है वो, कलीमुल्लाह जो है इसमें ख़ास है, जो कि लक़ब में आएगा। क्या है, लक़ब में आएगा कलीमुल्लाह। लक़ब किताब दिया गया, लक़ब का जो दिए गए हैं किस्म है वो, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, कलीमुल्लाह का लक़ब। अब देखिए आगे बढ़िए। उसके बाद जो है ये क्या है, ज़मीर है, ज़मीर और सिफत का है यहाँ पर। देखो ज़मीर, ज़मीर और सिफत, ज़मीर का और सिफत का।
ज़मीर को पहचानना है सिफत को। ज़मीर किसे कहते हैं? इस्म के बजाय जो इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं, यानी कि नाम के बजाय जो इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं। सिफत आकर उसकी सिफत है, जो कि खासियत भी बोल सकते हैं हम। देखिए कौन कौन बोलते से ज़मीर है, कौन है, हम है, और उन है, उनको इनको बोलते हैं ना, उन है, आप है, किसी को है, किसी को ये है, ये सारे के सारे जो है ज़मीर में आते हैं। ये सारे के सारे जो है ज़मीर में आते हैं। अब सिफत कौन सा है? ठंडा है, थोड़ा है, नेक है, वो लड़का नेक है बोलकर, और जंगली है, हंसमुख है, शरीर है, शरारत करने वाला बोलकर, ये सारे के सारे सिफत में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता ही होगा फेल, फाइल, मफूल का, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आकर टेट में बार आ गया है और डीएसए में भी पूछा गया है, तो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे चैनल को जो है नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, और जो है बेल आइकन को भी टैप करके रख लीजिए। जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नई वीडियो आपके नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगी। तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के में शेयर भी कीजिए इसे। तो चलिए, इसमें शब्बीर लिख रहा है। शब्बीर क्या कर रहा है? लिख रहा है। और राशिद जो है किताब पढ़ रहा है। अब जो है अम्मी खाना पका रही है, बकरी पानी पी रही है। ये सब रही है, रहा है, पढ़ रहा है, रही है, सारे के सारे क्या हैं? लिख रहा है, पढ़ रहा है, पका रही है, पी रही है, सो रहा है। ये अल्फाज है किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करते हैं। किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करें तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं हम। क्या कहते हैं? फ़ेल। किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करने वाला अल्फाज को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। वो याद रखिए। उसके बाद देखिए सत्तार कहानी लिख रहा है, दाऊद ने रोटी खाई, और ऊपर के जुमलों में 3 अज्जा हैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। ऊपर के जुमला लिख रहा है, खाई, फ़ेल है, और फ़ाइल आकर सत्तार है, और मफ़ूल आकर जो है रोटी। इसमें काम का या ऐसा ही एक बार दिया गया है टेट में, काम का करना या होना फ़ेल कहलाता है। काम का करना या होना क्या कहलाता है? और दिया गया है फ़ेल कहलाता है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? हम फ़ाइल कहते हैं। जबकि जिस पर किसी काम का असर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। जबकि जिस पर किसी काम का असर हो उसको मफ़ूल कहते हैं। ये ज़रूर से पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिए। आपको ज़रूरी है ग्रामर देखते वक्त जो है नोट करना। तो इसमें आकर क्या करना है आपको? फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल कैसे पहचानना है? इसमें देखिए मैं बताती हूँ आपको। इसमें दाऊद जो है, दाऊद क्या है? फ़ाइल है, फ़ाइल। और रोटी क्या है? मफ़ूल है, मफ़ूल। और खाई क्या है? फ़ेल है। इतना ही है, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, इस तरह आता है। और जो है आगे बढ़ते हैं। इसमें आकर फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की निशानदेही कीजिए होगा दिया गया है। फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की निशानदेही कीजिए, खवासीन में लिखिए होगा दिया गया है। अब शौकत क्या है? शौकत तकरीर कर रहा है। शौकत जो कि तकरीर कर रहा है, फ़ाइल में पहचानिए होगा दिया गया है। फ़ाइल में पहचानना मतलब क्या है इसका? शौकत क्या आएगा? फ़ाइल आएगा। शौकत क्या आएगा? फ़ाइल आएगा। शौकत फ़ाइल आएगा। उसके बाद जेलान तख्ते स्याह पर लिख रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, ये सारे के सारे जो है फ़ेल में आते हैं। यहाँ पर फ़ेल डालिए, फ़ेल में आते हैं जो कि लिख रहा है। उसके बाद जो है चूहा बिल में बैठा है। बिल में बैठा है, इसको मफ़ूल में पहचानिए होगा दिया गया है। बिल जो है मफ़ूल है इसका। शाहीन गाना गा रही है। शाहीन गाना गा रही है, फ़ेल को पहचानिए बोले तो गाना गा रही है जो है फ़ेल है। उसके बाद देखिए रियाज दौलत जमा रहा है। इसमें अगर फ़ाइल कौन सा है?
रियाज है। कौन सा है? रियाज है। और देखिए आगे में शाकिर हज को जा रहा है। जा रहा मफूल पहचानिए, मतलब क्या है इसको? हज जो है मफूल है इसका। तो इस तरह से फ़ाइल फ़ेल मफूल की निशानदेही हो गई। अब यहाँ पर दिया गया, आप लिखिए इसे। जुमला फ़ेल फ़ाइल और मफूल को पहचानिए। रहीम किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है रहीम किताबल का दिया गया है, जो कि फ़ेल फ़ाइल और मफूल को। आसमान, देखिए आसमान में बादल गरज रहे हैं। क्या आएगा पहले? गरज रहे हैं कहाँ पर आएगा? फ़ेल में आएगा। गरज रहे हैं जो कि फ़ेल में आएगा। और जो है आसमान, बादल जो है क्या आएगा? बादल, यहाँ का बादल जो है फ़ाइल में आएगा। फ़ाइल में आएगा। और जो है बादल, उसके बाद आसमान जो है मफूल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आसमान, बादल और गरज रहा है होगा दिया गया है, तो काम का असर पड़ रहा है ना, इसलिए वो ऐसा दिया गया है। आसमान में बादल गरज रहा है। आसमान पहले है, उसका नाम रहने की वजह से वो फ़ाइल में आएगा। आसमान पहले रहा, सादिक जो है फ़ाइल होगा, और इम्तिहान जो है मफूल होगा। इम्तिहान मफूल होगा। और जो है लिख रहा है क्या है? फ़ेल होगा। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो इसे कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोमा सबक कौन सा है? इसमें दोमा सबक है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। राम इसरार राज का लिखा हुआ है ये। लालच बुरी बला है, इसका कहानी बहुत अच्छी है, जो कि इसको बाद में देखते हैं। हम सबक की तरफ मुतवज्जा होते वक्त देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी आके अल्फाज के मानी दी गई है। अल्फाज के मानी जो कि आप इसे स्क्रीनशॉट करके जो है पढ़ लीजिए। इसको बोलने से जो है मेरा वक्त और आपका वक्त ज़्यादा लगेगा, तो इसको पढ़ लीजिए आप स्क्रीनशॉट की मदद से, पस करके, नहीं तो पस करके इसको पढ़ लीजिए। और आगे बढ़ते हैं क़वाइद की तरफ। इसमें जो है लफ्ज़ियात कहाँ से, ये भी ख़त के बारे में, यानी एक ही वाल का दिया गया है। इसमें आकर हाँ सबा है। सबा हवा और फ़िज़ा और बादल, बाद जो कि सेम ही है। हवा भी एक ही है, फ़िज़ा भी है, बाद को भी जो है सबा ही कहते हैं। तो इसी तरह जो है उस्ताद का बनाना है हमें। उस्ताद को क्या आएगा? मुदरिस आ सकता, मुदरिस, मुदरिस। और मौलिम, मौलिम, हज़रत भी कहते हैं हम उस्ताद को। रोशनी, रोशनी का उजाला है, उजाला है। और जो है नूर है, नूर भी रोशनी से। रौनक है, रौनक भी रोशनी से ही होती है। तो इस तरह से वो हो गया। शजर, शजर हमें किसे कहते हैं? शजर आकर दरख्त को कहते हैं। और पेड़, पेड़ भी आ सकते हैं इसमें, पेड़। और जो है झाड़ियाँ वगैरह भी आ सकते हैं, झाड़ियाँ वगैरह भी शजर में ही आते हैं। बादशाह आकर जो है शहंशाह हो सकता है, शहंशाह, शहंशाह। और शहंशाह का एक और नाम सुल्तान भी है, सुल्तान। और सरदार भी कहते हैं, सरदार। और आसमान को हम क्या कह सकते हैं? फ़लक, पहले तो फ़लक, उसके बाद समा, उसके बाद जो है अर्श, अर्श भी आसमान को ही कहते हैं। तो इस तरह से ये कौन से हो गए? मुतारिदिफ़ात अल्फाज हो गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें आकर आपको जुमले बनाना है, अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाना है। चिड़िया डाल चहचहा, तो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल कैसे? चिड़िया डाल पर बैठे चहचहा रही है। इसी तरह मौलिम तख्तेसिया लिखाते, लिखाते और का खाली दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें? मौलिम, मौलिम तख्तेसिया, तख्तेसिया पर
जो है लिखाते हैं होगा, लिख सकते हैं। मौलिक तख्ते सियाह पर ही तो लिखते हैं। तो उसके बाद देखिए बारिश, हरियाली, झूम, और जो है बच्चे हैं ना, हम बच्चे मैदान में खेल रहे हैं बोलकर आ सकता है। उसके बाद बारिश, हरियाली, झूम, क्या आ सकता है बोलिए, कमेंट्स कीजिए आप। बारिश होने के सबब जो है हरियाली आ सकती है, हरियाली झूम रही है बोल सकते हैं। अब जो है इस तरह से जुमले बनाना है हमें। इसमें आकर सबक के हिसाब से जो है आप 6 हुर्फी लफ्ज़ जो है लिखिए बोलकर दिया गया। आवाज़ें बोलकर है तो यहाँ पर 6 हुर्फी बनते हैं। अलिफ मद जो है 1 हो गया, एक अलिफ मद हो गया, आवाज़ 2, 3, 4, 5, ये या 5, ये नून 6। तो इसी तरह जो है सबक में ढूंढ कर जो है हमें लिखना है। 2 आकर जो है फेमस है जिसमें आबे जमजम है, ये सबक में आबे जमजम। और जो है तंदुरुस्त भी, तंदुरुस्त, शिफायाब और मायूस, जो कि इसमें सबक में है, सो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। मुताजाद अल्फाज, यहाँ पर जमा लिखना है, उसकी जमा भी लिखना है और अपोजिट भी लिखना है उसका। कौन सा मुताजाद लफ्ज़ भी लिखना है और जमा भी लिखना है। तो पहले देखिए हकीम, हकीम क्या है इसमें, हकीम का अपोजिट जो है मरीज़ है। हुक्मा जो है इसकी जमा है, हकीम का मरीज़ है, हुक्मा जो है इसकी जमा। मर्ज़ का क्या आएगा, मर्ज़ का तंदुरुस्त आ सकता है, मर्ज़ का जो है तंदुरुस्त आ सकता है, तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती। और अमराज जो है इसकी जमा है, मर्ज़, अमराज। और उस्ताद का क्या होगा, शागिर्द, उस्ताद का क्या होगा, शागिर्द होता, शागिर्द। और इसकी जमा आकर असातिज़ा, असातिज़ा है। नेक्स्ट देखिए इनाम का, इनामात आता है इसमें, इनाम का पहले जमा डाल लेंगे, इनामात। और जो है नेक्स्ट आकर इसमें बदला, इनाम, बदला, बदला ही है ना, इनाम बदला, उसका याद नहीं आ रहा, इनाम का बदला ही है। तो गरीब का, गरीब का अमीर, हाँ अमीर है, अमीर है। और गुरबा आता है, गुरबा गरीब, गुरबा से गरीब बना है तो गुरबा आता है। बच्चे का बच्चे आता है, बूढ़ा आएगा, बच्चे का बच्चे जमा में आता है। और बूढ़ा आकर किस में आएगा, उसका अपोजिट। नेक्स्ट खुशी है, खुशी गम, खुशी दा गम है और खुशियाँ आकर ऑलरेडी जमा में आपको पता है। आलम में आकर जाहिल है, जाहिल, जो कि उल्मा इसका जमा है। नेक्स्ट देखिए ज़िंदगी, ज़िंदगी मौत होगा तो उसके बाद ज़िंदगियाँ, ज़िंदगियाँ जो है जमा है, ज़िंदगियाँ, ज़िंदगियाँ जमा है। नेकी, नेकी आकर बदी होता, बदी है। और नेकियाँ आकर इसकी जमा है। ये इनाम का बदला ही होगा, इनाम का बदला, क्योंकि नेकी बदी, इनाम बदला। और जो है देखिए मानी, किसकी मानी, मानी के लिहाज से जो है फेल की 3 किस्में हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मानी के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। मानी के लिहाज से फेल की कितने किस्में हैं, 3 किस्में हैं, याद रखिए, बार बार पूछा है ये भी। फेल लाजिम, फेल मुतद्दी, फेल नाकिस। अब फेल लाजिम किसे कहते हैं, फेल मुतद्दी किसे कहते हैं, फेल नाकिस किसे कहते हैं, ये तो आसान ही है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहले नदीम ने लिखा, नदीम ने लिखा। हामिद जागा, हामिद जागा। अयास ने पढ़ा। ये सार के सार के इन जुमलों में लिखा, लिखा, जागा, पढ़ा फेल है।
लिखा, हाँ लिखा, जागा, पढ़ा जो है फेल है, इसको क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। और नदीम, हामिद और अयाज जो इस फेल को अंजाम दे रहे हैं, किसी काम को अंजाम दे रहे हैं तो इसे फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल कहते हैं। तो ये आकर जो है फ़ाइल, वो फेल जो कि फ़ाइल के साथ, वो फेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाज़े कर दे, फ़ेल लाजिम कहलाता है। फ़ेल लाजिम कहलाता है इसे। वो फेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाज़े कर देना, पूरा मतलब वाज़े कर दे, उसे क्या बोलते हैं? फ़ेल लाजिम कहते हैं। नदीम ने लिखा, नदीम क्या है यहाँ पर? नदीम लिखा, लिख डाला, पूरा आ गया इसमें। नदीम ने लिखा, लिख डाल लिया, वहाँ पर हो गया। हामिद जागा, जागया, अभी जाग गया बोलकर जो है पूरा हो गया ऐसे। अयाज ने पढ़ा, पढ़ डाला मैं बोलकर बोलते हैं। तो इस तरह से वो पूरा मतलब जो है वाज़े हो रहा है लाजिम में। तो यहाँ पर दिया गया पंखा घूम रहा है। पंखे में क्या आएगा? पंखा घूम रहा है बोले तो इसमें पंखा आकर जो है फ़ाइल है, पंखा फ़ाइल है, और घूम रहा है जो है, घूम रहा है फेल है, घूम रहा है फेल है। बच्चे जो है खेल रहे हैं, यहाँ पर है नहीं, बच्चे क्या है? फ़ाइल है, बच्चे फ़ाइल है, और खेल रहे हैं फेल है। इस तरह से घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा भाग रहा है, किस में आया? घोड़े आकर जो है फेल में आएगा, फ़ाइल में, और फेल में आकर भाग रहा है। तो इस तरह से ये हो गया। तो फेल लाजिम जो है इसे कहते हैं, जो कि वो फेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा मतलब वाज़े कर दे, उसे फेल लाजिम कहते हैं। ये अच्छा नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आगे बढ़िए। अफजल ने रोटी खाई, अफजल क्या करे? रोटी खाए। शायर शेर सुना रहा है। सत्तार ने खत लिखा है, सत्तार जो है खत लिखा। शायर जो है शेर सुना रहा है। ये सब जो है ऊपर के जुमलों में अफजल क्या है? अफजल, शायर, सत्तार फेल है। फेल का असर मफूल यानी रोटी, शेर और खत पर हो रहा है। फेल का असर जो कि फेल का असर, काम का असर बोलते हैं उसे, किस पर हो रहा है? मफूल पर हो रहा है। वो फेल जो अपना मतलब वाज़े करने के लिए, अपना मतलब वाज़े करने के लिए, अपना मतलब ही वाज़े करने के वास्ते क्या कर रहे हैं? फेल के साथ मफूल की मदद लेते हैं। फेल के साथ मफूल की मदद लेने को क्या कहते हैं? फ़ेल मुतद्दी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ़ेल मुतद्दी। फेल बोले तो काम, देखो काम, उसको है ना कि अपना मतलब वाज़े करने के वास्ते जो फेल यूज़ करते हैं हम, उसमें फ़ाइल की भी ज़रूरत होती है और मफूल की भी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? फ़ेल मुतद्दी हो गया। तो समझ में आ गया आपको? ठीक। रफ़ी गाना गा रहा है। रफ़ी क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। यहाँ पर निशानदही कीजिए बोलकर दिया गया है। किसकी निशानदही करना है हमें? ज़ेल के जुमलों में मफूल की निशानदही कीजिए और ख़वासिन में लिखा कर दिया गया है। तो यहाँ पर रफ़ी गाना गा रहा है। गाना गा रहा है किस में आता है? गाना मफूल में आता है। यहाँ पर देखिए शाहिदा नमाज पढ़ रही है। नमाज जो है किस में आएगा? मफूल में आएगा। और बकरी घास खा रही है, घास जो है किस में आएगा? मफूल में आएगा। तो इस तरह से मफूल हो गया। पतंग आसमान पर है। पतंग कहाँ पर है? आसमान पर है। फ़याज़ अमीर बन गया। फ़याज़ जो है अमीर बन गया। शाहीन बीमार है। शाहीन जो है बीमार है। तो इन जुमलों में पतंग, फ़याज़ और शाहीन की कैफियत ज़ाहिर हो रही है, यानी कि पतंग आसमान पर है बोलकर उसकी कैफियत सुना रहे हैं। फ़याज़ जो है अमीर बन गया बोलकर उसकी कैफियत सुना रहे हैं, और शाहिद बीमार है बोलकर उसकी कैफियत या हालत सुना रहे हैं। तो यहाँ पर इन जुमलों में पतंग, इन जुमलों में क्या? पतंग, फ़याज़, शाहीन कैफियत ज़ाहिर हो रही है, ना कि फ़ाइल का कोई असर पड़ रहा है। इसमें आकर ना कि फ़ाइल का कोई असर नहीं पड़ रहा है बोलकर बोल रहे हैं।
जैसे कि ये आकर इनकी कैफियत है, लेकिन इसको जो है फ़ाइल में नहीं कंसिडर करना बोलकर बोल रहे हैं। ऐसा फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले, किसी पर भी असर ना डाले मगर किसी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करे, उसे फ़ेल नाक़िस कहते हैं। ऐसा फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले, ऐसा फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले मगर किसी हालत या कैफियत को ज़ाहिर करे, उसे फ़ेल नाक़िस कहते हैं। पहले में क्या पढ़े हम? पहले में आकर जो है क्या पढ़े? लाजिम में वो फ़ेल जो फ़ाइल के साथ मिलकर जो है मतलब पूरा वाज़े करे तो फ़ेल लाजिम बोलती। पूरा मतलब वाज़े करे तो फ़ेल लाजिम बोलती। और जो है ये आकर फ़ेल मुतद्दी किसे बोलती? वो फ़ेल जो अपना मतलब वाज़े करने के लिए फ़ाइल और मफ़ूल की मदद ले तो उसे हम फ़ेल मुतद्दी कहते हैं। ठीक समझ में आया? और फ़ेल नाक़िस आकर किसे कहते हैं? ऐसा फ़ेल जो किसी पर असर ना डाले मगर किसी हालत या कैफियत को ज़ाहिर कर रहे हैं तो उसे आकर हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया है? तो ये जदुल कीजिए। जुमलों में फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतद्दी और फ़ेल नाक़िस की निशानदेही कीजिए बोलकर दिया गया है। अब इसको आपको समझ में आया है तो पहले इसे करके देखिए। चाँद निकला, यहाँ पर क्या है? चाँद निकला बोलकर है। ये किस में आएगा? चाँद निकला आकर जो है फ़ेल लाजिम में आएगा। चाँद निकला जो क्या है जुमला पूरा मतलब वाज़े कर रहा है ना, इसीलिए जो है लाजिम में आता है। तो नेक्स्ट जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बच्चे जो है कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। इसमें आकर फ़ेल है और मफ़ूल भी है जो कि स्कूल जा रहे हैं बोलकर, तो ये आकर फ़ेल मुतद्दी में आएगा। फ़ेल मुतद्दी में ये आएगा। ये जुमला इसमें आएगा फ़ेल मुतद्दी में। हामिद को बुखार है हुआ। अब क्या इसकी बुखार की क्या है? कैफियत है ना, इसीलिए फ़ेल नाक़िस में आता है। हामिद को बुखार है फ़ेल नाक़िस में आता है। कैफियत को ज़ाहिर करने के लिए जो दिया गया है तो उसको जो है क्या है? फ़ेल नाक़िस में आता है। नासिरा नाच सुना रही। नासिरा क्या कर रही है? नाच सुना रही है। नासिरा नाच सुना रही है मतलब किस में आएगा? फ़ेल मुतद्दी में आएगा, जो कि इसमें मफ़ूल भी आगे है ना, इसीलिए फ़ेल मुतद्दी। शमशीर खेल में अव्वल रहा। शमशीर की हालत जो है बताई जा रही कैफियत जो कि फ़ेल नाक़िस में आता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा सबक है तराना है वतन। तराना वतन जो कि बैकल अतसोही ने लिखा है, जो कि तीसरा सबक है। तराना वतन बैकल उत्साही ने लिखा है। इसके शायर हैं ये। इसकी तारीफ़ तो ज़रूर देखना है। शोरा व अदबा के बारे में ज़्यादा पूछेंगे और सबक के बारे में भी पूछेंगे, मानी, मगर पूरी जो है किताब आपको ऐसा आना चाहिए जैसे कि पानी पिए जैसा आना चाहिए, तभी आप जो है कामयाब हो सकते हैं। वरना इम्तिहान में तो क्या उसका सवाल का जवाब भी नहीं डाल सकते आप। इतना मुश्किल होता है DSC, आसान नहीं होता है DSC, और ना ही ऐसे उर्दू वालों के लिए आसान अभी नहीं होगा। स्कूल असिस्टेंट सोशल हो, स्कूल असिस्टेंट उर्दू हो, दो भी जो है बहुत मुश्किल है। SGT के जैसा नहीं है। तो आप जो है बार बार दोहराना है, बार बार पढ़ना है, बार बार अपने जहन में इसे बिठाना है। इसमें जो है आसान ही है जो कि अल्फाज के मानी, मुश्किल अल्फाज कुछ भी नहीं है। इसमें आपको आते ही होंगे, तो फिर भी जो है आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो कौन सा है? क़वाइद में लफ्ज़ियात, यहाँ से भी शुरू हो गए लफ्ज़ियात। आदिल है,
आदिल, रौनक, इजहार और परछाइयाँ, दीपक, ये सब जो है क्या है, जुमले बनाना है। इसके सब भी जुमले बनाना है। एक जुमला मैं बनाती हूँ आपको, देखिए। आदिल का, अल्लाह आदिल लोगों को पसंद करता है। अल्लाह आदिल लोगों को पसंद करता है, एक जुमला हो गया। और जो है उसके बाद परछाइयाँ का एक जुमला बना सकते हैं। रौनक, अगर इंसान दुनिया की रौनक पर फिदा है। इंसान क्या है, दुनिया की रौनक पर फिदा है। फलक का जो है, फलक का रात के वक्त जो है, फलक पर चांद और तारे नमोदार होते हैं, ये फलक का जुमला है। तो इस तरह से आप जुमले बनाना है आपको। तो एक एक करके बनाते हैं, मैं लिखी हूँ। तो पहले आकर आदिल का बोलती हूँ, आदिल का बोली हूँ ना। उसके बाद रौनक का ही बोले, परछाइयाँ का, परछाइयाँ पर ज़रा ज़रा में खुदा के नूर की परछाइयाँ नज़र आती है। ज़रा ज़रा में खुदा के नूर की परछाइयाँ आती हैं बोलकर एक जुमला बना है। और दीपक का, रात में दीपक जलाए जाते हैं बोलकर झील का, अगर जो हमारे गांव में झील है बोलकर। और कुंदन बादशाह कुंदन के बर्तन इस्तेमाल करता है। कुंदन के बर्तन जो है इस्तेमाल करता है। ज़हीन आकर तनवीर जो है, ज़हीन का तनवीर का दोगे। तनवीर ज़हीन लड़का है। तनवीर जो है ज़हीन लड़का है बोलकर आ सकता है। लाल, बादशाहों के ताजों में लाल जड़े रहते हैं। फलक, रात के वक्त तो आपको बता दी हूँ। बागों बसंत के मौसम में जो है लोग बागों में झूले झूलते हैं। जो कि वो उसका मौसम आता है तो उसमें झूले जाते हैं। तो इस तरह से जुमले बन गए। तो आगे देखिए, चारा, या अगर दी गई मिसाल के मुताबिक अल्फाज से नए अल्फाज बनाइए। अल्फाज से नए अल्फाज बनाना बोलकर दिया गया है। तो चारा क्या है, चारागर है। चारागर चारागिरी है। वैसा जलवागर जलवागिरी रहता। जलवागर और जलवागिरी। जादूगर जादूगिरी। बाजारीगर आता है इसमें, बाजारीगर और बाजारीगिरी। बाजारीगर सौदागर सौदागिरी। गदागर गदागिरी आता है। अब ये नज़म से, बंद से है, जो कि दिए गए गीत के बंद को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अब तेरी धरती को डैश के चूमे गगन, जिंदाबाद ए वतन। अब ये पढ़े हैं तो ये आएगा। तो लेसन अभी पढ़े नहीं, इसका नज़म है, ये गज़ल है। देखते हैं पहले, गज़ल है ये, नज़म है। इसको देखिए। तेरी नदियों में, तेरी धरती का है यहाँ पर। हाँ देखिए, यहाँ पर दिया गया है, तेरी धरती को झुक झुक कर चूमे गगन, जिंदाबाद ए वतन। तराना है और वतन नहीं क्या है, इसलिए तेरी धरती को झुक झुक कर चूमे गगन, जिंदाबाद ए वतन। तेरे ज़रों में है चांद सूरज मगन, जिंदाबाद ए वतन। तेरी नदियों में अमृत की मौजें रवां, तेरी झीलों में आबे शिफा का समा। तेरी नहरों में है दौलत दो जहां। तो चलिए इसमें डैश में पुर करते हैं हम। अब डैश में पुर करना चाहिए, वो दे सकते हैं, देंगे। तो तेरी धरती को क्या है, झुक झुक के आता है यहाँ पर, झुक झुक के
झुक झुक के चूमे गगन, और तेरी जर्रों में नहीं, तेरी जर्रों में है चांद से सूरज मगन। सूरज भी यहाँ पर क्या है, जर्रों। और क्या आएगा, तेरी तेरी नदियों में, तेरी नदियों में अमृत अमृत की मौजें। नदियों में आता है यहाँ पर डैश में, और मौजें आता है इसमें। तेरी नदियों में अमृत की मौजें, और तेरे झीलों में आबे शिफा। तेरे झीलों में जो है क्या है, आबे शिफा है। अच्छा है, वतन का है बारे में। तेरी नहरों में है दौलत दो जहां। तेरी नहरों में जो है क्या है, दौलत दो जहां है। देखिए इसका हो गया। और दिए गए अशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए, लिख सकते हैं इस। चलिए, ये दिए गए अशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए वाला दिया गया है। तो हुस्ने चिरागे बरे तेरी परछाइयाँ, जिनतों का यकीन तेरी उड़नाइयाँ, राहतों का आमीन तेरी पुरवाइयाँ, तेरी अंगड़ाइयाँ अमन का पंपन, जिंदाबाद है वतन। इसमें शायर क्या कह रहा है, हिंदुस्तान की तारीफ करते हुए कह रहा है, हिंदुस्तान है कि तेरी खूबसूरती का अक्स है, आसमानों से बेहतर है, और तेरा हुस्न जो है हमें यकीन दिलाता है। यकीन कैसा दिलाता है, तेरी फिजा जो है राहत की अमानतदार है, और जो है तो तेरी हवाएं में भी राहत है। और हिंदुस्तान तेरे हर गोशे में जो चैन और सुकून है, आराम है, आराम है। ऐ वतन तू सलामत रहे बोलकर ये जो है इसका तशरीह है शेर की। तो आगे बढ़ते हैं कवायद में। आप देखिए, आपने पिछले सबक में पढ़ चुका है, किसी काम का करना या होना साबित हो तो फेल कहलाता है। ज़माने के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। फेल की कितने किस्में हैं, 3 किस्में हैं। ये भी फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तक़बिल। फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तक़बिल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं हम, फातिमा स्कूल गई, पास्ट टेंस का है। यहाँ पर जो है फेल माजी का पहले दिया गया है। तो पहले फेल माजी के तरफ देखते हैं। फातिमा स्कूल गई, फयाज खाना खा रहा है, बारिश हो रही है। इसमें अगर स्कूल गई तो यानी पास्ट टेंस में बोल डाले हम गई बोलकर। बारिश हुई, आज बारिश हुई क्या, तो हुई बोलकर बोलते हैं ना, वो हुई। फयाज जो है खाना खा रहा था, फयाज जो है खाना खा रहा था। अब देखिए, इन जुमलों में फाइल का फेल यानी जाना से, गई से क्या आएगा, गई से जाना आता है, गई से जाना। खाना से जो है, खाना से जो है क्या आता है, खाना आता है। और बारिश हुई से होना आता है। खाया, खाना, यहाँ पर खाना है ना, खाना ही है, खाया को खाना कहते हैं। और वो फेल जिसका करना या होना गुजरे हुए ज़माने में वाक़या हुआ हो। वाक़या हुआ फेल माज़ी यानी पास्ट टेंस कहते हैं इसे, पास्ट टेंस कहलाता है। जिसमें अगर नजमा पढ़ रही है, क्या दूसरा है प्रेजेंट टेंस का, देखिए पढ़ रही है से मालूम होता है, रही है, लिख रहा है, पढ़ता है, दौड़ता है, दौड़ रहे हैं, ये सब जो है प्रेजेंट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में हो गया काम नहीं गया, इसीलिए जो है गई थी, कर रहा था, बारिश हो रही थी, ऐसा थी आया, या फिर तो काम को जो है पास्ट टेंस कहते हैं ना, इसीलिए जो है इन जुमलों में फाइल का जो है असल, फाइल का फेल यानी पढ़ना, लिखना, सुनना मौजूदा ज़माने में पाया जा रहा है, यानी काम जारी है। काम जारी है इस वास्ते क्या कहते हैं इसे, याद है फेल हाल कहते हैं। फेल हाल,
वो काम जो मौजूदा ज़माने में जारी रहे, वो काम जो मौजूदा ज़माने में जारी रहे। फ़ेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। मौजूदा ज़माने में भी जो है जारी रहे उसे क्या कहते हैं, फ़ेल हाल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। फ़ेल हाल की पहचान ये है कि फ़ेल के साथ क्या आएगा, ता, ती, या, रहा, रही, रहे आता है। ये सब आए तो जो है आप समझ जाइए कि फ़ेल हाल में है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है बोलकर। और नेक्स्ट देखिए, जेल के जुमलों पर गौर कीजिए। फिर सफ़ा पढ़कर डॉक्टर बनेगी कब बनती नहीं मालूम, फ्यूचर है अब ये। अवेश खुश होगा यानी कि कोई सा तो भी गिफ्ट दिए होंगे तो वो देख कर जो है खुश होते हैं ना, इस तरह से अपने आप बोल लेते हैं हाँ वो शायद ये गिफ्ट दिए तो उन्होंने खुश होती होगा, ऐसा अवेश खुश होगा। राशिद जो है हैदराबाद आएगा। राशिद कहाँ गया था, जो कि हैदराबाद आ रहा है बोलकर, आएगा बोलकर। अब इन जुमलों में फेल यानी डॉक्टर बनना, खुश होना, हैदराबाद आना, आने वाले ज़माने में वाक़या हो रहा है। फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं वो काम जो आइंदा ज़माने में वाक़या होगा उसे है कि फ़ेल क्या कहते हैं, मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर टेंस कहा जाता है। अब ये जदुल को कीजिए। अल्फाज की मदद से फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल पर मुबनी जुमले तश्कील कीजिए बोलकर दिया गया है। तो चलिए इस जदुल को करते हैं पहले। क्या दिया गया है, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल ना, इसे आकर जो है शाकिर चाय, हुमेरा और चाय दे दिया गया है तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, हुमेरा ने चाय पी नहीं बोलकर पूछते हैं हम, जो कि किस में पूछते हैं, पास्ट टेंस में पूछते हैं। पास्ट टेंस में यानी कि माजी है, फ़ेल हाल यानी कि प्रेजेंट है, मुस्तक़बिल आकर फ्यूचर है, वो याद रखिए। चाय पी या नहीं पिए तो चाय पी ली मैं बोलते ना, इसीलिए जो है हुमेरा ने चाय पी ली, हो गया यहाँ का जुमला ख़त्म। उसके बाद फ़ेल हाल में जो है हुमेरा ने चाय पी रही है, हुमेरा चाय पी रही है, जो कि फ़ेल हाल में आएगा। उसके बाद हुमेरा चाय पिएगी यानी कि कब पीती कि नहीं मालूम लेकिन पिएगी। नेक्स्ट देखिए, घोड़े जो है, घोड़े क्या करें, दौड़े नहीं, क्या दौड़े जाता, खाली घोड़े दौड़े जाता, उसमें दौड़े ने दौड़ा गिरा नहीं आता। घोड़े दौड़ रहे हैं बोलकर जो है हाल में आता है। घोड़े दौड़ रहे हैं बोलकर जो है हाल में आता है। उसके बाद घोड़े दौड़ेंगे, कब दौड़ती नहीं मालूम, घोड़े जो है दौड़ेंगे जो कि फ़ेल मुस्तक़बिल में आता है। आप कीजिए, अक़साम की निशानदेही कीजिए। अब इसमें आकर आपको क्या करना है, फ़ेल हाल में है ये, फ़ेल जो है प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, किस में है, पास्ट टेंस में है, बताना है आपको। पहला आकर अकबर स्कूल गया आकर मुस्तक़बिल में आएगा है। मुस्तक़बिल किसे बोलती, महमूद जो है पढ़ रहा है, हाल में आएगा, हाल में फ़ेल हाल में आता है। शाफिया खेल रही है, रही भी हाल में आता है। जैला नज़म याद कर रहा भी जो है हाल में आता है। शाकिर नमाज पढ़ता है भी जो है हाल में आता है। और साबिरा दौड़ी जो है फ़ेल माजी में आता है, दौड़ी का माजी में दौड़ डाली उन्होंने, इसीलिए माजी में आता है। और फ़ेल फयाज ने खत लिखा तो खत लिखा उन्होंने, लिखा तो भी माजी में ही आता है, लिखा। और एहसान अल्लाह कड़पा आएगा,
एहसान अल्लाह जो है उसका नाम है, तो कड़पा आएगा बोलकर बोल रहे हैं, तो पहले आएगा मुस्तकबिल में, कब आता कि नहीं मालूम। पंखा घूम रहा था जो है पहले माजी, घंटी बजी पहले माजी, तो इस तरह से ये हो गया। वतन की फिक्र फिर यहाँ से लफ्ज़ शुरू है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये कंटिन्यू करेंगे फिर।